गुड आफ्टरनून गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC इंट्रो, HVAC बाय रेहान। गाइज़, मैं आज आपको बताने वाला हूँ किसी भी सिस्टम में हाई प्रेशर किस वजह से आता है और इसके क्या क्या रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले हाई प्रेशर, जैसा कि आपको पता है कि हाई साइड मतलब कंडेंसर से लेके लिक्विड लाइन तक, कंप्रेसर से लिक्विड लाइन तक के बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या एयर ठीक से नहीं एग्जॉस्ट होती या प्रेशर उसके अंदर डिस्चार्ज लाइन के अंदर आपका बढ़ता है लिक्विड लाइन से पहले तक, तो उस वजह से हाई प्रेशर आता है आपके सिस्टम में। तो मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ कि स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले आपको किसी भी यूनिट को इंस्टॉल वहाँ पे करना है जहाँ पे प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो, मतलब हीट एग्जॉस्ट ठीक से हो उसकी, तो वहाँ पे आपको सिस्टम को लगाना है। जैसे कि यहाँ पे चिलर्स लगे हुए हैं हमारे, ये कैरियर 30 GTN है। अब यहाँ पे देखें, इसके पास इनफ स्पेस है कि यहाँ पे एयर आएगी और इसके बाद कॉइल से होके गुजर जाएगी, तो इसमें हाई प्रेशर के चांस नहीं होंगे, मतलब कंडेंसर की साइड से। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ये किस वजह से आते हैं और कैसे आते हैं। सबसे पहले कंडेंसर की साइड की हम बात करें तो कंडेंसर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। दूसरे में ये थोड़ा सा डर्टी चला था, अभी स्टैंड बाई है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके कॉइल बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, कोई भी कॉइल ज़्यादा पिंच नहीं होना चाहिए, जैसे कि बेंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये अगर कॉइल की कंडीशन ऐसी होती है या ये कॉइल रस्टी हो के बिल्कुल इनकी जो कॉपर की पाइप है इसके अंदर जो पाइपिंग हुई है या इसकी जो कॉइल है दिखने लगे, तो इस वजह से आपके हाई प्रेशर आते हैं। या अगर बेंड होगा तो एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, जो इसके अंदर से ऊपर से एयर आके पास होनी है जो इस कॉइल के थ्रू, जिससे आपकी हीट एक्सचेंज होती है, तो वो पास नहीं होती, जिसकी वजह से हाई प्रेशर आता है। फिर आपका आता है कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर जो आपके रिकमेंडेड होते हैं, मतलब डिज़ाइन के टाइम पे जो रिकमेंडेड कंडेंसर फैन मोटर होते हैं, अगर वो नहीं चलते हैं सारे, तब भी आपका इशू आएगा। उसमें स्पीड का अगर इशू होगा तब भी आएगा, अगर उनकी रोटेशन उल्टी हो गई तब भी आएगा, या अगर उसमें से 4 कंडेंसर फैन मोटर लगे हुए, एक नहीं चल रहा है या 2 नहीं चल रहे, तब भी आएगा। हाँ, ये वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कहीं ऐसी जगह यूनिट को लगा दिया है जहाँ पे उसका एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उस टाइम पे हाई प्रेशर बढ़ता है। तो ये चीज़ें हैं हाई प्रेशर में किसी भी सिस्टम में हाई प्रेशर के आने की कंडेंसर के साइड में। आप दूसरी साइड पे हम बात करते हैं उसकी सेफ्टीज़ की, जैसे कि हाई प्रेशर हो गया आपका, हाई प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर सेंसर, ये चीज़ें अगर इनमें कोई फॉल्ट होगा तो भी आपका हाई प्रेशर का अलार्म देगा या एरर आएगा। फिर आपका आता है कोर फिल्टर या ड्रायर फिल्टर, अगर इसमें ब्लॉकेज होगी तब भी आपका हाई प्रेशर का इशू शो करेगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको ड्रायर, यहाँ पे है, देखिए फिल्टर ड्रायर है यहाँ पे, ये लिक्विड लाइन है यहाँ से, ये पूरी लिक्विड लाइन है यहाँ से। अब यहाँ पे अगर ये ब्लॉकेज हो गया, यहाँ पे अगर इसमें ब्लॉकेज होती है तो ये क्या करता है, इसका प्रेशर बढ़ा देता है। इसका प्रेशर बढ़ने के बाद ये सीधा सिस्टम में आगे से कंडेंसर फुल हो चुका होता है, तो उसके अंदर प्रेशर जब बढ़ता चला जाएगा तो एक टाइम आएगा उसकी, एक अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से वो दे देगा कि इसमें हाई प्रेशर बिल्ट हो रहा है, और सेफ्टी की वजह से फिर वो सिस्टम को जो है ना अलार्म जनरेट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हाई प्रेशर लगे हुए हैं, हाई प्रेशर या लो प्रेशर किसी भी सिस्टम में, तो वो इसी वजह से लगाए जाते हैं कि सिस्टम में कोई भी बड़ा इशू ना बने और उसके पहले सिस्टम उसको एनालिसिस करके और अलार्म जनरेट कर दे, ताकि आप ट्रबल शूट कर सकें उसको। और गाइस, कभी भी हाई प्रेशर अगर किसी भी सिस्टम में आता है तो डायरेक्टली उसको जो है ना बाईपास ना करें, या कोई भी उसकी स्विचेस वगैरह को आपको बाईपास नहीं करनी है, पहले आप उसको ट्रबल शूट कर लें और उसके बाद करें। किसी भी सिस्टम में अगर आपकी सेंसर्स अगर लगे हुए हैं कहीं हाई प्रेशर के, उनको डिसलोकेट ना करें, जहाँ पे उनकी लोकेशन ऑलरेडी डिज़ाइन में है वहीं पे लगाएं आप। उसे मिसलोकेट करेंगे या डिसलोकेट अगर आपसे हो जाता है तो आप उसको कोशिश करें वहीं पे फिक्स करें, क्योंकि वो स्पेसिफिक डिज़ाइन के हिसाब से लगाया जाता है कि कहाँ से हमें जो है ना लेना है रीडिंग। अब अगर हम कंडेंसर की बात करें, यहाँ पे कंडेंसर का मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि कंडेंसर में ब्लॉकेज, कंडेंसर में एयर सर्कुलेशन, कंडेंसर में इम्प्रॉपर एयर जो आपकी मतलब कंडेंसर के थ्रू होके जानी है, अगर उसको इनफ स्पेस नहीं मिलता एग्जॉस्ट होने का तो भी हाई प्रेशर आएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर इनफ स्पेस तो है, एयर यहाँ पे इन हो सकती है, लेकिन आउट होने के टाइम पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर आ गई तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, हाई प्रेशर को जनरेट कर देगा। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।